सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इको क्लब की वेबसाइट में जाकर कैसे हमें नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना फॉर्म को कैसे जमा करना है। आपको भी विभाग द्वारा आदेश मिला होगा क्योंकि यह कार्य सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य है और बहुत ही छोटी सी प्रक्रिया है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो इको क्लब से रिलेटेड 4 काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो चारों काम बता देता हूँ एक बार। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो कार्य है उसमें एक पेड़ माँ के नाम के तहत किसी भी संस्था द्वारा वृक्षारोपण की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करानी है। तो यहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि किसी भी संस्था द्वारा, चाहे वो संस्था प्राइवेट हो चाहे वो संस्था सरकारी हो। अगर आप शिक्षा विभाग में हैं या आप स्वास्थ्य विभाग में हैं तो भी आपको वृक्षारोपण का कार्य करना है और ऑनलाइन इसकी जानकारी दर्ज करानी है। उसके लिए सरकार ने एक ऑफिशियल वेबसाइट बना रखी है जो कि मैंने लाल रंग से अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई है। तो आप इस वेबसाइट को गूगल पर टाइप करके ओपन कर सकते हैं और वहां पर अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ये वेबसाइट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जब आप गूगल पर टाइप करेंगे merilife.nic.in तो यही वो वेबसाइट है जो ओपन होने वाली है। इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और अपने पहले स्टेप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वापस से चलते हैं पिछली स्क्रीन पर। तो दूसरा कार्य मैं अब आपको बता देता हूँ। उसमें सभी विद्यार्थियों को अपनी माँ के साथ एक फ़ोटो खींचनी है पेड़ लगाते हुए और उस फोटो को अपलोड करना है वेबसाइट पर। फोटो अपलोड करते ही वहाँ पर एक प्रमाण पत्र जनरेट होगा जिसको सभी छात्रों को डाउनलोड भी करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर, जहां पर आपको नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना फॉर्म को फिल करना है और उसको यहाँ पर अपलोड भी करना है। अपलोड करने के लिए आपको दूसरी वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से अपनी स्क्रीन पर लिखी हुई है। तो आपको करना क्या है कि आपको गूगल पर जाना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट है ecoclubs.education.gov.in। तो अभी मैं आपको ये वेबसाइट ओपन करके भी दिखाऊंगा और नोटिफिकेशन फॉर्म अपलोड करके भी दिखाऊंगा कि हमें करना कैसे है। इसके बाद चौथा और आखिरी जो कार्य है उसमें क्यूआर कोड को पेड़ों पर लगाना है। तो यही वो 4 कार्य हैं जो आपको इको क्लब के तहत करने हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है और उसके बाद अपलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर लिखी है। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर पर ओपन करना होगा गूगल, और गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है इको क्लब। जैसे ही आप गूगल पर इको क्लब टाइप करोगे आपको सबसे ऊपर एक वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा जिसमें लिखा है ecoclubs.education.gov.in, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट भी है। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है स्कूल लॉगिन, दूसरा है फैकल्टी लॉगिन और तीसरा है स्टेट एडमिन लॉगिन। तो यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन चूज कर लेना है जिसमें लिखा है स्कूल लॉगिन। तो स्कूल लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने स्कूल का यूडाइस कोड एंटर करना है। स्कूल का यूडाइस कोड एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा यहाँ पर टाइप करना है, यानी कि जो वर्ड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वही वर्ड्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो कैप्चा टाइप करने के बाद आपको नीचे सबमिट का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने इस पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्लीज सबमिट द फील्ड इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ नोटिफिकेशन हेयर, यानी कि विभाग द्वारा जो आपको पीडीएफ फाइल अपने व्हाट्सएप पर मिली है उस फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो अगर आपके पास वो फाइल है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो फाइल नहीं मिल रही है तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड वर्ड फाइल का। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस फाइल को दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फाइल डाउनलोड करके दिखा भी देता हूँ। तो अब आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं यही वो फॉर्म है जिसको आपको फिल करना है और उसके बाद वेबसाइट में जाके अपलोड करना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको इसका प्रिंट आउट निकालना होगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इसमें कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें फिल करना है। तो सबसे पहले वाले ब्लैंक में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद दूसरे वाले ब्लैंक पे आपको स्कूल के प्रिंसिपल का नाम यहाँ पर लिखना होगा, और जो तीसरा वाला ब्लैंक है वहां पर आपको उस टीचर का नाम लिखना है जो इको क्लब का इंचार्ज है। तो ये तीनों डिटेल्स फिल करने के बाद आप जब नीचे आएंगे
तो आपको यहाँ पर 1 2 3 करके 3 नंबर्स दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको उन स्टूडेंट्स का नाम लिखना है जिन्होंने इको क्लब में पार्टिसिपेट किया है। अब यहाँ पर आपको सभी स्टूडेंट्स का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में साफ तौर से लिखा है 2 फ्रॉम ईच ग्रेड, यानी कि हर क्लास से आपको सिर्फ 2 ही बच्चों के नाम यहाँ पर मेंशन करने हैं। जब आप यहाँ तक फॉर्म को फिल कर देंगे, उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है और उसके बाद फॉर्म में नीचे सिग्नेचर भी करने हैं। अब यहाँ पर 3 लोगों के साइन होने हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है इको प्रेसिडेंट, यानी कि आपने स्कूल में जिस भी स्टूडेंट को इको क्लब का प्रेसिडेंट बनाया है उस स्टूडेंट के साइन यहाँ पर होंगे। जिसके बाद जो भी टीचर इको क्लब का इंचार्ज है उसके साइन भी यहाँ पर होंगे। और आखिरी में जो भी स्कूल का हेड है, यानी कि जो भी स्कूल का प्रिंसिपल है, उसके साइन भी यहाँ पर होंगे। तो इस फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद आपको इस फॉर्म को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, यानी कि इस फॉर्म की पीडीएफ फाइल बनानी है। वो आप अपने फ़ोन से भी बना सकते हैं, और अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप उससे भी फाइल को स्कैन करके उसका पीडीएफ बना सकते हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म को भरने के बाद इसको अपलोड कैसे करना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोबारा से चलते हैं वेबसाइट पर, इस विंडो को करते हैं क्लोज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ को अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर लिखा है चूज फाइल। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने कंप्यूटर से फाइल को सिलेक्ट करना है, और आप देख सकते हैं मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो भी फाइल अपलोड कर रहे हैं वो 2 ही फॉर्मेट में होनी चाहिए, या तो वो इमेज के फॉर्मेट में होनी चाहिए या वो पीडीएफ के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो फाइल को अपलोड करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और आप नीचे देख सकते हैं ग्रीन कलर का एक सबमिट बटन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद आपको ये जानकारी अपने उच्च कार्यालय को दे देनी है। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे, आपको स्क्रीन पर अपने स्कूल का नाम दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का एक बटन दिखाई देगा जिस पर लिखा है डाउनलोड सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सर्टिफिकेट दिखता कैसे है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन अपलोड करने के बाद आपको इस तरह का सर्टिफिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रक्रिया थी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस फॉर्म को फिल करने में या इस फाइल को अपलोड करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।